हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखलाने जा रही हूँ कि किस तरह से हम घर पर ही आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये बाज़ार में मिलने वाला गुलाब जामुन मिक्स ली हूँ। ये हमारा 175 ग्राम पाउडर है। इसमें मैं खोआ और पनीर मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने 125 ग्राम खोआ और 125 ग्राम पनीर ली हूँ। दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेना है। आप कितना बनाना चाहेंगे उसके हिसाब से आप अपना क्वांटिटी रखेंगे। तो मेरा 175 ग्राम पाउडर है, तो इसमें मैंने 125 ग्राम खोआ और 125 ग्राम पनीर मिक्स की हूँ। ये देखिए, ये मैंने दोनों को मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब इसी डो में हमें अपना गुलाब जामुन मिक्स पाउडर मिलाना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें मैदा नहीं मिलाना है। इसमें मैदा की जगह हमें मिक्स पाउडर जो मैं रखी हूँ, हमें वही गुलाब जामुन मिक्स पाउडर ही मिला करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। आप अच्छे से अपने पनीर और खोआ के मिक्स को पहले सॉफ्ट कर लें। उसमें किसी भी तरह का कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। इसी तरह आप देख लीजिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पाउडर मिला दी हूँ और अच्छे से मैश करूँगी। इसी तरह से आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर पाउडर मिलाना है और अच्छे से मैश करते रहना है। मैश करते समय बस हमें और कुछ ज़्यादा नहीं, एक ही ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो और इसमें गांठ नहीं रहे। अगर ये गांठ रहेगा तो आपका गुलाब जामुन फटता भी है, और बीच से जब आप चाशनी से उसे निकालेंगे तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से उसमें चाशनी अंदर तक नहीं जाता, और बीच में गुलाब जामुन के बीच में एकदम से एक छोटा सा गांठ बच जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ डो को बहुत ही सॉफ्ट, थोड़ा सा सख्त हाथों से उसे मसलना है। तो इससे आपका ये डो बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार होगा। अब मैंने इसमें सारे पाउडर, जितना भी हमारा गुलाब जामुन मिक्स पाउडर था, वो मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए, मेरा डो पूरा तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये उतना सॉफ्ट नहीं हुआ है जितना कि हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए। तो ये तैयार अभी नहीं हुआ है। इसको ये दिखलाने के मैं आपको दिखलाती हूँ कि ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो आप एक छोटा सा एक गोली बना लें, और आप देख सकते हैं कि आपका गोली अगर बिल्कुल ही चिकना नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका डो अभी तैयार नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, मैं हल्के हाथों से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं बना। इसका मतलब है कि अभी हमारा ये डो सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसे हमें और भी मैश करना है और सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए, चूँकि ये हार्ड है, तो मैंने इसमें अभी 2 चम्मच पानी मिलाया है। मैं 2 चम्मच पानी मिलाकर इसे मैश कर रही हूँ, लेकिन हमें लगा कि इसमें और पानी चाहिए, तो मैं और पानी मिलाई थी और लगभग 20 मिनट तक मैं इसे मैश की। तो ये हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखिए, मैं गोली बना रही हूँ तो पूरी तरह से चिकना गोली हमारा बन रहा है, मतलब हमारा ये डो बिल्कुल ही तैयार है। अब इसे आपको साइड में रख लेना है, और यहाँ पे आपको अपनी गुलाब जामुन का चाशनी तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने 600 ग्राम चीनी ली, क्योंकि हमारा डो लगभग 450 ग्राम था, तो इसलिए मैंने इसमें 600 ग्राम चीनी लिया है। और ये करीब करीब बिल्कुल ही सही मिठास आएगा। अगर आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मीठा रखना पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना चीनी लेती हैं, पानी बराबर मात्रा में ही होना है। चीनी और पानी का मात्रा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो मैंने 600 ग्राम चीनी लिया था, तो मैं इसमें 600 ग्राम ही पानी डालूंगी। और आप हमेशा किसी भी का बर्तन में आप अपना चाशनी बनाते हैं, वो थोड़ा बड़ा रखें, जिससे कि जब आप इसमें गुलाब जामुन तल के डालेंगे तो उसको, गुलाब जामुन को फूलने के लिए स्पेस मिलना चाहिए, नहीं तो एक के ऊपर एक आकर के वो चिपक सा जाएगा। अब मैं चूल्हा ऑन कर ली हूँ।
और आप इसको मैं हिलाते हुए थोड़ी देर चलाऊंगी। आपको भी जब आप चीनी और पानी डालें, चूल्हा जब ऑन कर लें तो थोड़ी देर इसको हिलाएं, बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना है। तो बीच बीच में चलाते हुए मैं इसको, अब देख रही हूँ चीनी घुलने लगा है, तो अब मैं इसको बीच में छोड़ सकती हूँ और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रहूँगी। और एक साइड में आप तब तक गोला बना लें अपने गुलाब जामुन का। तो इस तरह से आपका दोनों काम एक साथ होता रहेगा। आप देख सकती हैं कि अब ये चीनी लगभग घुल चुका है। तो अभी आप अपना गोला बनाना स्टार्ट कर लें। देखिए मेरा ये सारा मैं बन के तैयार है गोला, और मैं एक छोटा सा ये बनाई हूँ। ये आपको भी ध्यान रखना, ये आपको भी ज़रूर बनाना है, क्योंकि जब आप ये तलने लगेंगी तो आपको डायरेक्ट बड़े गुलाब जामुन के गोले नहीं तलने हैं। आप पहले ये छोटे वाले गोले को तल करके आप देखिए। अगर ये घी में फट गया, इसका मतलब है कि अभी आपका डो तैयार नहीं हुआ है, अभी आपको आपका डो को और भी सॉफ्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें लगता है अब हमारा चाशनी तैयार हो गया है। ये आपको पता चलेगा, आप देख सकते हैं साइड में भी देखकर पता चल जाएगा कि हल्का सा चिपचिपा दिखने लगता है इस साइड में। और इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमारा ये चाशनी तैयार हो चुका है। इसका कलर भी आपको येलोइश सा दिखने लगता है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से आपको इसको अपन ठंडा हो जाने पर हल्का सा आप कलछुल में उठा लें, और जब उसका सारा चाशनी आप गिराले बर्तन में थोड़ा सा रहने दें। आप देखिए हाथ से उसे छू करके ये ठंडा हो गया है, लेकिन इसमें से तार जैसा नहीं निकल रहा। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा ये गुलाब जामुन का चाशनी कभी एक तार का चाशनी नहीं बनता है। सिर्फ हमें चिपचिपाहट चाहिए उसमें, तो वो मीठास चिपचाट सा आ चुका है। मैं आपको फिर से दिखलाती हूँ कि ये कैसे। आपको ये इसी तरह सारा चाशनी गिरा देना है बर्तन में, और जो सबसे लास्ट में बिल्कुल ठंडा हो चुका हुआ चाशनी बचे, थोड़ा सा आप अपने उंगली में उसे लगाएं और इस तरह से दोनों तरह मल कर देखेंगे तो ये चिपचिपाहट ही सिर्फ आपको महसूस होना चाहिए। यानी हमारा ये चाशनी पूरी तरह से हो चुका है। मैं चूल्हा बंद कर दी हूँ। अब मैं इसे ढक कर के रख दूँगी, क्योंकि चाशनी हमें बिल्कुल ही गर्म चाहिए हमारे गुलाब जामुन के लिए। मैंने अब गैस ऑन कर लिया है दूसरी तरफ, और जिसमें मुझे गुलाब जामुन तलना है मैं बर्तन चढ़ा ली हूँ और घी में डाल देती हूँ। आप भी ध्यान रखें, गुलाब जामुन हमेशा आप घी में तलें, जिससे आपका गुलाब जामुन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब जामुन आपका आसानी से जिसमें तलाए और पलटे, हल्का सा डूबा डूबा रहे, बस इतना ही लेना है। और दूसरी बात आपको यहाँ और भी ध्यान देने हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, ना ही तेल को आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना है। आप देख सकते हैं कि हाँ, पेंदी से हल्के हल्के बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें अपना एक जो छोटा सा गोला बनाई थी उसको पहले डाल करके और तल करके टेस्ट करूंगी कि ये हमारा गोला फटे नहीं। अगर आपका तेल यहाँ पर ये तेल गर्म तेल में डालते ही आपका ये गोला फटने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका अभी गुलाब जामुन का डो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। उसे आपको और भी सॉफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे तेल और भी गर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारा गुलाब जामुन इसमें तलता रहेगा। आपको भी इसी तरह इसको हल्के हल्के से चारों तरफ से पलटते रहना है, जिससे कि एक ही तरफ ये सिर्फ जल न जाए। चारों तरफ से धीरे 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 ये पकते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है इसे। अब हमारा तेल जैसे जैसे धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये पक रहा है। ना तो गोला हमारा बहुत ही बड़ा, जिस साइज़ का आपने गोली बना कर डालना है उससे बहुत ज़्यादा फूल जाना चाहिए। अगर वो फूल भी गया है तो भी आपका डो है वो परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आपने डो में बहुत ज़्यादा पानी डाल करके उसे बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया है। आपको इतना ये ध्यान रखना है कि आपका ये गोला यहाँ पे ना तो फटना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फूल करके बड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपने जिस साइज़ में रखा है वही रहना है। अब देखिए मेरा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आपको भी इसी कलर का गोला रखना है। अब मैं इसे चाशनी में डाल दूंगी, और अब मैं धीरे धीरे करके बाकी के हमारे गोले जो गुलाब जामुन के हैं मैं उसे तलूँगी।
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आप एक साथ नहीं तले, क्योंकि इसको आपको बार बार चलाना है। इसमें पलट पलट के सभी साइड से एक बराबर ही तलना है। तो मैं आप थोड़े से स्पेस वहाँ रहना चाहिए कढ़ाई में, ताकि अच्छे से आप इसको चलाते घुमाते हुए आप इसे घुमा सके, फ्रीली घुमा सके आसानी से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गोले नहीं डाले हैं। और घी भी आप देखिए कि किस तरह कितना मैं रखी हूँ, बहुत ज़्यादा घी नहीं रखी हूँ, लेकिन इसी में हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट तल रहा है। और आप भी इसी हिसाब से घी रखिए, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हमेशा आप पलटते रहें, पलटते पलटते आपको हमेशा गोल्डन चारों तरफ से एक जैसा कलर ही रखना है। इस चीज़ों का आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तभी आपका गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट भी बनेगा। और चाशनी में बिल्कुल अच्छी तरह से ये चाशनी सक करके और बिल्कुल अच्छी तरह से स्पॉन्जी आपका गुलाब जामुन हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा गुलाब जामुन लगभग होने को है। तो आप भी इसी तरह से इसे हल्के हाथों से चलाते हुए गोल्डन तलना है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये हम गुलाब जामुन जब हमारा तला जाता है, तो इसको निकाल करके हमें किसी भी प्लेट में नहीं रखना है, ठंडा नहीं करना है। हमें डायरेक्ट ही कढ़ाई से निकाल करके हमें अपने चाशनी में डालना है। तो इस तरह से आपको एक दो बातों का बहुत ही ख्याल रखना है कि आपका चाशनी भी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आपको चाशनी कभी भी पहले बना करके नहीं रख लेना है, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। अगर आपका चाशनी आप पहले से बना के रख लेंगे और ठंडा हो जाएगा, तो आप गुलाब जामुन डालने के बाद भी आपका गुलाब जामुन बिल्कुल अंदर तक पूरी तरह से चाशनी उसमें नहीं डूब पाएगा, और अंदर में छोटी सी गांठ रह जाएगी, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट कढ़ाई से निकाल करके अपने सारे गुलाब जामुन चाशनी में ही डालती जाऊंगी। और हमारा चाशनी चूँकि मैंने अभी तुरंत बनाया है, तो ये बिल्कुल ही गर्म है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, जब भी आप डो बना रही हैं तो पहले डो बना करके पूरी तरह से तैयार करके डो रख ले, उसके बाद ही आप चाशनी बनाना स्टार्ट करें, ताकि आपका चाशनी बिल्कुल ही गर्म रहे। चाशनी के टेम्परेचर का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जो बाकी हुए हमारे गुलाब जामुन बचे हुए थे, वो मैं अब तलना स्टार्ट कर दी हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसे भी उसी तरह से हल्के हाथों से मैं घुमा घुमा करके तलती रहूँगी। और यहाँ पर मैं बीच बीच में इसे, जो मैंने गुलाब जामुन पहले से मैं चाशनी में डाल के रखी हूँ, उससे थोड़ा सा मैं चला दूंगी, ताकि ये चारों तरफ से इसमें चाशनी में ये डूब जाए। तो ये आपको भी करना है। आपको बीच बीच में आपका जो कढ़ाई में गुलाब जामुन आप तलने के लिए रखी हैं, उससे भी ध्यान से देखना है, और टाइम टू टाइम उसे भी पलटिए बिल्कुल। और इसी तरह बीच बीच में आप एक दो बार अपने गुलाब जामुन जिसको कि चाशनी में आपने डाल के छोड़ा है, उसे भी पलटिए, ताकि वो भी चारों तरफ से अच्छी तरह से उसमें चाशनी भींगे। ये देखिए, मेरा दूसरी बार भी मैं जो डाली थी, वो भी लगभग तैयार हो चुका है। तो मैं इसे भी चाशनी में डाल दूंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अच्छे अच्छे नए वीडियो देखने के लिए बेल को हिट कर दे, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से आप देखिए, बाकी बचे हुए गुलाब जामुन को मैं चाशनी में डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे एक दो बार अच्छी तरह से चला करके छोड़ दूँगी। इसको हमें लगभग करीब 1 से 1.5 घंटा छोड़ना है गुलाब जामुन को। लेकिन उसको छोड़ने के बाद भी अभी मैं सारा इसमें गुलाब जामुन डाल दी हूँ। एक दो बार मैं अभी यहाँ पर इसे घुमा दूँगी इसी चाशनी में। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हम 1.5-2 घंटे के लिए जब इसे छोड़ रहे हैं
चाशनी में भीगने के लिए। तो बीच बीच में हमें कुछ देर आधे घंटे पर एक बार ज़रूर हमें इसे चला करके और सबको पलट पलट करके भिंगाते रहना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको आपके चाशनी के बर्तन का बहुत ख्याल रखना है। चाशनी का बर्तन आपका बड़ा रखना है जिससे कि चारों तरफ से वो डूबे आसानी से। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। ये 1 घंटे में ही इतना अच्छा हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। अब मैं आपको काट कर दिखलाती हूँ कि ये अंदर तक किस तरह से इसमें चाशनी पूरी तरह से जा चुका है। देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट चाशनी में भींगा हुआ गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये बनाने का तरीका बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो आप भी मेरी तरह से एक बार ज़रूर ही इस तरह से गुलाब जामुन बनाइए, बनाकर टेस्ट कीजिए और हमें भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिए।